हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो जी उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले वीडियो को देख लीजिएगा फिर बाद में शेयर कीजिएगा। तो जी बस वही रक्षित की हो रही है तबीयत ख़राब, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले व्लॉगों में आप लोग देखते आ रहे हैं। तो बस उसी की तबीयत के चलते मुझे फैमिली थोड़ी सी याद आ रही है, क्योंकि भाई अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है या फैमिली जैसे साथ रहती है, जैसे सास हो या फिर कोई छोटा बड़ा हो साथ में, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है बच्चे को साथ में रखना, उसकी केयर करना। अब इसको भी देखना है और घर का भी काम करना है और फिर थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम लगाना है। तो आप लोगों को मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा कि मेरी क्या हालत हो रही है फ़िलहाल इन दिनों में। तो जी वैसे भी अगर बच्चा आपका सही नहीं है तो जो माँ होती है वो बिल्कुल भी सही नहीं रह सकती है, क्योंकि उसकी आधे से ज़्यादा टेंशन जो होती है वो बच्चे पे ही हो जाती है। और फिर रक्षित का क्या है ना, जब वो ज़्यादा परेशान, मतलब एक तो वो बीमारी से परेशान हो जाता है, फिर ऊपर से ना वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है बीमारी के टाइम पे। तो जी यहाँ पे बेड वगैरह मैंने अपने, मतलब बेड का कंबल जो था वो मैंने अपना उठा लिया है, फोल्ड वगैरह कर दिया है। बेडशीट भी थोड़ी झाड़ दी है मैंने, हटाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने आज मशीन वगैरह नहीं लगाई है। अगर मैं कपड़े धोती तो मैं बेडशीट जरूर निकाल देती, और अदरवाइज ये भी इतनी गंदी भी नहीं लग रही है मुझे। और तो जी उसी के साथ साथ मैं अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ आज, जैसे कि टीवी के नीचे से है या फिर ये थोड़ी अलमारी में क्या करता है ना रक्षित, चेयर लगा लेता है और चेयर लगाने के बाद मतलब सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट कर देता है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत रखने की कोशिश करती हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और कोशिश करूँगी कि भाई पीछे पीछे ज़्यादा चीज़ें रख पाऊँ। और जैसे उसका क्या रहता है ना, तेल की बोतल उठा लेता है तो सारे में गिरा देता है, बस यही है, फिर बच्चा थोड़ा नुकसान कर देता है। और ऊपर से अगर फर्श पे ऑयल गिर जाए तो फिर थोड़ा मतलब गिरने का भी डर रहता है, बस वही। तो फ्रेंड्स ये कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ इसको। और टाइम समथिंग अभी 7 बजे का हुआ है सुबह के। तो जी आज हुआ क्या ना, रक्षित पूरी रात से मतलब बहुत ही कम सोया है, तो उसी के चलते बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि भाई बस उसी के चलते थोड़ी सी जल्दी हम वो कर रही हूँ मैं अभी काम। अदरवाइज़ तो फिर ये मैंने इसको दिखा, टीवी चला दिया है, मैंने कहा तुम टीवी देख लो, तो बस वही। और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं रात को दूध वगैरह रख देती हूँ तो उसके थोड़े बहुत निशान हो जाते हैं। जैसे रक्षित को पिलाती हूँ तो वो मैं यहीं रख देती हूँ, और फिर आलस चढ़ जाता है उठ के जाने का किचन में कि भाई बर्तन वापस रख के आओ। बस गर्म करके ले आती हूँ पत्ती वत्ती डाल के, और फिर उसको पिला के यहीं पे रख के सो जाते हैं हम लोग। रात को वो एक बार ही पिया उसने आज, अदरवाइज वो 2 बार या 3 बार पी लेते था मैक्सिमम जब वो ठीक था, पर उसने आज मतलब थोड़ा कम ही पिया है। और तो फिर थोड़ी सी डस्टिंग मैं वहाँ से भी करूँगी, नीचे नीचे से, मतलब जहाँ जहाँ अपना हाथ जा रहा है कि भाई हाँ ठीक है, नीचे नीचे अपना डस्टिंग मैं, मतलब डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। तो बस रक्षित के पापा गए हुए थे बाहर, फिर मैंने सोचा कि भाई अपना जब तक ये डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। वैसे भी 2 दिन हो गए थे शायद मुझे डस्टिंग किए हुए घर पे, घर की, क्योंकि भाई बस वही थोड़ी सी तबीयत ही ख़राब थी उसी के चलते। तो बस वही। और फ्रिज पे ना आजकल मतलब हर जगह पे मच्छर आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, तो बस वही। तो जी बस मैंने थोड़ी सी मच्छर की दवाई छिड़की है और फिर उसके बाद लग गई हूँ अपनी सफाई के वापस से। और क्योंकि आज काम भी काफ़ी होने वाला है, क्योंकि रक्षित के पापा ने बोला है कि भाई मूली के पराठे बनाने हैं और सब्जी बनानी है, जो कि आपको दिखाऊंगी मैं आगे ब्लॉग में। तो फिर फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी अंदर अपनी खिड़कियाँ साफ़ करने के लिए, और जो प्रेस की मेरी चादर है उसको भी मैं थोड़ा झाड़ दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि ना इस पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह आ ही जाती है या फिर कोई चीज़ हम रख देते हैं, तो बस वही। और फिर उसके बाद मैं अपना हॉल में भी थोड़ा सा करूँगी डस्टिंग, क्योंकि मैक्सिमम मैं काम बोलते हैं वैसे तो कि भाई मशीन पे नहीं करना चाहिए है हमें, पर मैं मशीन पे ही, जैसे सब्जी वब्जी काटने का है, फ्रूट काटने का है, तो मैं सारा काम इसी पे ही करती हूँ। और क्या रहता है ना कि मेरे यहाँ पे बीच में जाल है एक छोटा सा, तो उसमें से मिट्टी आ ही जाती है अंदर, तो उसके चलते मुझे यहाँ से डेली ही क्लीन करना पड़ता है, और बाहर वाले रूम में भी थोड़ी सी मिट्टी हो ही जाती है। तो बस चेयर वगैरह साफ़ करूँगी थोड़ी सी, मतलब अपनी ये जो टेबल है, मतलब ये मशीन जो है उसको क्लीन, उसका जो ये है मतलब क्या बोलते हैं इसको, मशीन है जो पैर वाली, इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और जो फालतू के कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में अपने, तो बस इसी की डस्टिंग करूँगी। देखिए इन्वर्टर पे भी आप लोगों ने देखा होगा कितनी सारी मिट्टी थी, जबकि मैंने इस पर ये थाल परोस ढक रखा है कि भाई ज़्यादा मिट्टी ना लगे बस। और तो बिजली बोर्ड का भी मैं अपना हर दूसरे तीसरे दिन करती रहती
रहती हूँ काफ़ी लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं बिजली बोर्ड पर। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मेरा जो ये घर बना हुआ है इसको बने हुए मैक्सिमम 2 या 2.5 साल हो गए होंगे, क्योंकि ये जब बनाया था हमने, जब रक्षित मेरा 5.5 महीने का था, तो वो 3 साल का हो जाएगा, तो 2 साल इसको मैक्सिमम हो चुके हैं। और मेरे बिजली के जो बोर्ड है वो बिल्कुल नए दिखाई देते हैं आज भी। तो जी बस वही, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी की रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो मिक्स वेज की सब्जी है मैंने अपने बाकी के व्लॉग्स में ऐड कर रखी है, तो जी आप वहाँ पे जाके देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जी बस गाजर छील लूँगी। गाजर ज़्यादा नहीं है, 3 ही है, और आजकल गाजर अच्छी भी नहीं आई हुई हैं, तो बस वही था। फिर तो ये भी माँ जी ने भी भिजवाई थी, तो बस वही। और फिर रक्षित के पापा मटर ले आए थे, मटर लेके आए हैं वो जो बॉइल्ड आते हैं वो वाले, और पैकेट वाला ही पनीर है। बस ये मिक्स वेज बनाने वाली हूँ मैं आज। इसमें रहने वाली है गाजर, मूली, आलू और मटर और पनीर। तो रक्षित यहाँ पे मांग रहा था मुझसे बूंदी, तो मैंने उसको थोड़ी सी कटोरी में डाल के दे दी है। तो जी आजकल मैं उसको दही वगैरह डाल के नहीं दे रही हूँ बूंदी में, खाली खाएगा वो, यानी कि सूखी बूंदी ही खाएगा, क्योंकि भाई वही मतलब बार बार बताऊँ कि भाई तबीयत ख़राब है, बस वही उसी के लिए उसको नहीं दे रही हूँ मैं दही। तो बस और सब्जी मैं अपनी काट लूँगी जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद करते हैं तैयारी बाकी की। तो फ्रेंड्स होता है काफ़ी बार बर्डन पड़ जाता है अपने ऊपर, तो और हम ससुराल से वैसे तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर ठीक है कि भाई होता है ना कि एक फैमिली केयर जो होती है, जो दादा दादी अपने पोते को प्यार कर लेते हैं, यानी कि पोता नहीं, यानी कि पोता पोती जो भी होता है उसको प्यार करते हैं, शायद वो कोई और मुश्किल ही कर पाता होगा। जो माँ होती है, माँ से अलग सिर्फ एक दादी होती है जो अच्छे से बच्चे को प्यार करती है। तो सब्जी यहाँ पे मेरी कट चुकी है, और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने मूली के परांठे की तैयारी। तो मूली का परांठा मैं आज कुछ इसी प्रकार बनाने वाली हूँ, यानी कि मसाला जो मैंने आटा ले लिया है उसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, और मूली मैंने 3 ही कद्दूकस की हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी, वैसे भी ये ज़्यादा लग गया है। तो ये ज़्यादा लग गया है, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जो रक्षित के बाऊजी हैं तो उनका भी खाना भिजवाना है मुझे। तो बस उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर ली है, पर ये जब मैं लगा रही थी तब मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि भाई देखते हैं अगर बच जाएगा तो दिन में भी कुछ मतलब बना के खा लेंगे, नहीं तो अभी तो सुबह का ही टाइम हुआ है, समथिंग 9 बजे थे। तो बस फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी थी। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने पेस्ट इस बार बना नहीं रखा है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताती हूँ कि भाई मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ, पर मैंने अभी फ़िलहाल नहीं बनाया हुआ है। बस ऐसे ही नहीं बनाया है, उसका कोई और रीज़न नहीं है कि भाई मैंने नहीं बनाया है, यूं ही नहीं बना रखा है, बनाएंगे जब आप लोगों को दिखाएंगे। तो जी बस मिर्ची को मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ, 4 फाड़ करके अच्छे से, तब इसमें डालूंगी। और मूलियाँ भी मैं इसमें पहले तो सोच रही थी कि भाई मैं निचोड़ के डाल देती हूँ, और मैंने डाल भी दी थी। फिर रक्षित के पापा ने देखा तो बोले वैसे भी आटे में तो पानी लगाने वाली है, मतलब आटा तो पानी से ही गूंदेगा, तो पानी को भी ऐड कर लो। क्यों पानी भी, जैसे पानी तो हम तब निकालते हैं ना मूली का कि भाई हम रोटी बना के तब उसमें डालते हैं या फिर लोई में डालते हैं तब। तो अब तो मैं आटे में ही गूंद रही हूँ इसको अच्छे से, तो मैंने इसको भी मैं सारा मतलब इसी में ही डाल दूंगी। पहले मैंने सोचा था कि भाई मैं मूली डाल देती हूँ, पानी रहने देती हूँ, पर मूली आजकल अच्छी आई हुई हैं, चरचरी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी मीठी मूली आई हुई हैं, तो उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हल्दी भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दी है। और ये मेरा ऐसे मिक्स करने का रीज़न ये है कि भाई अगर हम डायरेक्ट आटा गूंद देते हैं तो मूली कहीं कहीं रह जाती है और आटा कहीं कहीं रह जाता है। तो इससे क्या रहेगा ना, अपना जो मूली है वो बिल्कुल आटे में मैश हो जाएगी, अच्छे से बिल्कुल मिल जाएगी, हर जगह पे मूली आएगी। और फ्रेंड्स मूली भी मैंने मतलब बारीक वाले से ही कद्दूकस की है, मोटे वाला साइड होता है कद्दूकस का, उससे बिल्कुल नहीं किया है। तो पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और पानी ऐड करने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से मैश किया है, यानी कि वो नहीं है कि भाई मैंने पानी डालने के बाद तुरंत उसमें वो डाल दूंगी, नहीं, मैंने बिल्कुल पहले से पानी को इसको मैश किया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैं इस बार बनाने वाली हूँ, और ऐसे मैं फ्रेंड्स सिर्फ फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, मतलब मैंने इससे पहले कभी ऐसे पराठे नहीं बनाए हैं। मैं या तो डबल रोटी वाले बनाती हूँ, या फिर जो सिंगल पराठा हम जैसे आलू के पराठे भरते हैं वैसे मैं बनाती हूँ। तो ये वाला देखते हैं कैसा रहेगा, और थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा यूनिक करने की कोशिश करूँगी कि भाई जैसे थोड़ा अच्छे से कहते हैं ना, खाना मतलब दिखता है तो ही मतलब भूख लग जाती है, तो वही वाली बात, अगर खाना दिखने में अच्छा है तो काफ़ी मतलब भूख डबल हो जाती है।
और रक्षित के पापा को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही आटा मेरा लग चुका था। मैं पहली रोटी बना रही हूँ गाय माता की, यानी कि गौ माता की बना रही हूँ। फिर उसके बाद जो है वो रक्षित के पापा का खाना बनेगा, और फिर उसके बाद रक्षित के बाबूजी का खाना बनेगा, और फिर उसके बाद मेरा, यानी कि लास्ट में। तो देखते हैं, पहले मैंने मतलब रोटी रख दी है, एक गौ माता की चढ़ा दी है। तो साथ के साथ रक्षित के पापा कर रहे हैं अपनी थाली तैयार साइड बाय साइड, यानी कि वो सब्जी डाल रहे हैं। सब्जी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार दिखा चुकी हूँ, और तो बस यही रीज़न था सब्जी ना दिखाने का। तो सब्जी है, मूली के पराठे हैं, और लस्सी रहेगी, दही रहेगा, और अचार हो जाएगा। तो सुबह का हैवी चलता है हमारे घर पे खाना, और रात को थोड़ा लाइट हो जाता है, यानी कि रात को कुछ भी दाल कढ़ी या फिर जो भी, मतलब कढ़ी नहीं, कढ़ी तो सुबह के टाइम ही बनती है बहुत मैक्सिमम। तो अब मैं पराठे थोड़े तिकोन वाले बनाने वाली हूँ, ये मूली के। बाकी देखते हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि भाई कैसा लग रहा है, फ्लेवर कोई टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें जो रहता है ना, मैं दूसरे वाले पराठे बनाती हूँ उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि उसमें कम से कम 2 चम्मच के आसपास में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बातें चल रही है मेरी रक्षित के पापा से कुछ ऐसे ही। तो जी बस वही, और ये मैंने बना दी है गौ माता की पहले। तो वो बोल रहे थे कि अब ये वाला, फिर मैंने उनसे पूछा भी है कि आप गोल पराठे खाएंगे कि तिकोन खाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ चलो चलो, आने दो तिकोन वाले आने दो। यानी कि ऐसे ही बोलते हैं भाई हमारे साइड। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो तवा भी फ़िलहाल मेरा थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ है, ठीक ठाक ही है। तो फ़िलहाल मैं इसका थोड़ा सा वेट करूँगी कि भाई ये गर्म हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा रहे। इसमें क्या रहता है ना फ्रेंड्स, जो तिकोन वाले पराठे हम अगर खाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लगा लो आप लोग, तो ये काफ़ी, मतलब ये जो इसमें लेयर होती है 3 की, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है। और ये पराठे जो है 1-2 एक्स्ट्रा ही खाया जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो रक्षित के पापा ने लस्सी निकाल दी है, यानी कि फ्रिज में रखी हुई थी। तो ये मुझे पहले याद नहीं रहा कि भाई मैं लस्सी को पहले ही निकाल के रख दूँ, तो क्योंकि सर्दी का थोड़ा थोड़ा मौसम हो गया है, स्टार्ट हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ, बस वही। तो ये एक पराठा हो गया है उनका, और मैं उनको बोल रही थी कि भाई घी लगा लो थोड़ा सा, तो उन्होंने घी के लिए मना कर दिया है कि नहीं ऐसे ही खाऊंगा मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और रक्षित अभी देख रहा है अंदर टीवी, यानी कि उसको अभी हमने टीवी में ही लगा रखा है। अगर वो पराठे देख लेगा तो फिर वो मांगेगा, मतलब वैसे तो वो खाता नहीं है कुछ भी, पर वो फिर भी थोड़ा बहुत बच्चा है भाई, जिद कर सकता है देखने के बाद पराठे। तो बस यही रीज़न है, उसको हमने अंदर बिठा रखा है कि भाई आप अंदर बैठ जाओ। तो बस लगी हुई हूँ मैं अपने वही काम पे। तो जी फ्रेंड्स, रक्षित के पापा खा चुके हैं खाना। मैंने बीच में अपनी वीडियो जो थी वो बंद कर दी थी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता, फिर सारे में पराठे ही पराठे दिखते। तो बस वही, अब मैं रक्षित के बाबूजी का ऐड कर रही हूँ इसमें खाना। तो हो गया है खाना वगैरह, दोपहर हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी टाइम हुआ है लगभग 2 बजे का। तो हमने सुबह 10 से साढ़े 10 बजे के आसपास खाना खाया था। तो उसके बाद ना भूख लगी आई थी। फिर मैंने कहा रक्षित को भी कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने उसके लिए ये एप्पल निकाल दी थी बाहर। तो एप्पल मैं उसको बारीक बारीक काट के देने वाली हूँ, जैसे कि भाई वो खाता नहीं है, थोड़ी नौटंकी करता है खाने में। तो एप्पल आजकल बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो भूख मुझे भी लगी हुई थी, तो जितनी एप्पल वो खाएगा खा लेगा, नहीं तो फिर देखते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपना एक अमरूद काटने वाली हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नमक डाल के दूंगी, क्योंकि नमक हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी रहता है, और ना उससे क्या है, बच्चा थोड़ा जैसे खांसी हुई है उसमें भी शायद उसको थोड़ा बेनिफिट देगा। तो मैं हल्का सा इसमें ब्लैक सॉल्ट और हल्का सा वाइट सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। तो उसके बाद मैं अपना एक काट रही हूँ अमरूद। तो अमरूद मुझे वैसे अच्छे लगते हैं, पर उतने भी नहीं कि भाई होता है ना किसी किसी को भाई बिल्कुल ही फेवरेट होते हैं। मेरा ऐसा कोई भी फ्रूट फेवरेट नहीं है, बस ये है कि खा लेती हूँ जो मिल जाता है सो। तो बस वही अमरूद खा रही हूँ मैं, अमरूद खाऊंगी और रक्षित एप्पल खाएगा। तो ये हो गया है हमारे दिन का, यानी कि चाय मैं आज जिस पीऊँगी तो देख लेते हैं, वरना नहीं। और तो यहाँ पे रक्षित लेटा हुआ है, मैंने आज इसको फ्रेंड्स नहलाया भी नहीं है। तो बस वही एप्पल खिला रही हूँ। तो देखिए इसकी नौटंकी कैसे कर रहा है ये। इसको मैं बोल रही हूँ बेटा आ करो आ करो आ करो, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बहुत ही नौटंकी करता है ये खाने में, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रक्षित को दे दी है एप्पल, थोड़ा बहुत उसने खा लिया है। फिर मैंने उसको बोला आप टीवी देखते रहो और खाते रहो, वो खाएगा तो ठीक है, वरना मैं बीच बीच में जाके उसको दे आऊँगी। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी भाभी जी, तो वो लेके आई थी कप ये मेरे लिए, यानी कि वो गई होंगी मार्केट तो उनको अच्छे लगे, और उनको पता है कि भाई मैं मतलब वैसे भी कुछ ज़्यादा ही चाय, मतलब कप मेरे घर में, मतलब आप सोच सकते हैं कि आते जाते रहते हैं। तो यही वाला रोल था। तो यहाँ पर मैं अब चाय बना रही हूँ थोड़ी सी,
और समथिंग टाइम हो गया 4:30 बजे का अब। तो फिर से भूख लग गई थी, खाना जल्दी खाने का रीज़न यही था। तो बस मैं यहाँ पे ब्रेड सेकने वाली हूँ और बीच में हम सो गए थे रक्षित और मैं। तो रक्षित को भी मैंने कहा भूख लगी होगी, तो उसने जो है ना दूध भी नहीं पिया था। तो बस थोड़ी सी अदरक मैं इसमें डालने वाली हूँ ज़्यादा आज, क्योंकि खांसी मुझे भी लग रहा है कि भाई गला पकड़ रहा है, ठंड शुरू हो रही है तो बीमारी भी लाजमी है, क्योंकि शुरुआत की जो ठंड होती है और वो सह देती है या फिर जो जाती है वो सह देती है। तो ये सब्जी थी जो मैं आप लोगों को दिखाया नहीं था सुबह। तो ये कुछ ऐसी बनी थी शक्ल में, और मैं इसी को सैंडविच में भरने वाली हूँ अपने लिए। मुझे मतलब सब्जी वाले सैंडविच भी अच्छे लगते हैं और कई प्रकार के जैसे होते हैं वो भी सही लगते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि भाई सब्जी रखी हुई है, शाम को तो कुछ अलग ही बनेगा, शाम को रक्षित के पापा खाएंगे नहीं, तो मैंने कहा मैं इसको सैंडविच में डाल लेती हूँ। तो उसके बाद और रक्षित की मैं बिल्कुल प्लेन सेकने वाली हूँ। तो सैंडविच में लगभग हो गए हैं रेडी, और बस साइड बाय साइड मेरी बन रही है चाय बन रही है फ्रेंड्स। और सैंडविच मैं अभी ज़्यादा नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी 2 सैंडविच खा लिए, यानी कि 4 ब्रेड के जो बनते हैं 2 सैंडविच, अगर वो मैंने खा लिए तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हल्की हल्की भूख है, तो शाम के लिए भी थोड़ा सा मतलब खा ली, और आजकल मैं थोड़ा कम ही खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बस यही। और तो ये एक सब्जी वाला सैंडविच भी हैवी ही हो जाएगा, तो यही रीज़न है। चाय को थोड़ा अच्छा सा उबाल दे लेती हूँ मैं, और जब तक सैंडविच मेरे बन रहे हैं। और ये जो मेरा सैंडविच मेकर है फ्रेंड्स, ये बजाज का है, और ये इतना पुराना है कि इसका जो बजाज का नेम है ना ऊपर, वो भी इसका मिट चुका है, काफ़ी अच्छा चलता है। तो रक्षित के जो मैंने ब्रेड सेके हैं उसमें मैंने घी नहीं लगाया है, वो ऐसे ही मैंने डायरेक्ट इसमें रख दिए हैं। एक बार मतलब डबल रख दिए हैं, फिर उनका उल्टा करके दोबारा से रख दूंगी, तो उसके भी थोड़े अच्छे बन जाएंगे। और थोड़ी सी मेयोनीज लगा के मैं उसको दे दूंगी, तो बच्चा क्या है ना इससे बहल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मम्मी ने थोड़ा चेंज किया है, और वो कुछ खा भी लेगा। तो यहाँ पे बन गए थे सैंडविच मेरे। तो जो आलू की प्लेट में मैंने सब्जी निकाली थी उसी में मैं अपने सैंडविच निकाल दूंगी। और ये रक्षित के ब्रेड थे जो मैंने अल्टी पल्टी कर दिए हैं, तो बस वही। और मैं इसको थोड़ा सा अपना कट कर लूँगी। बस इस सैंडविच मेकर में मेरे को यही प्रॉब्लम लगती है कि ये मुझे काटने पड़ते हैं बाद में थोड़ा सा। सर्दियों में तो चल जाता है गरम गरम मतलब हाथों में लगे, पर गर्मियों में अगर मैं बनाती हूँ ना तो भाई तब तो हाथ बिल्कुल जल जाते हैं काटते हुए सैंडविच को। तो जी चाय मैं कुछ ज़्यादा ही उबाल के पीती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कितनी देर से रखी हुई है, सिम गैस पे है बिल्कुल। तो ये पकती रहेगी, मुझे ऐसी ही चाय पसंद है। और रक्षित के पापा तो काफ़ी बार मुझ पे चिल्ला भी देते हैं कि इतनी जला के चाय पीती है, ये है वो है, बस यही। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होने वाला है, तो बने रहिएगा व्लॉग में अपने प्यार और स्नेह के साथ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स चैनल को थोड़ा बहुत। और बस यही चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि भाई फैमिली से दूर रहना कितना मुश्किल हो जाता है, पर क्या करें। एक मतलब कहते हैं ना कि भाई अपने काम के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जब कमाने खाने के लिए बंदा बाहर निकलता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। अब तो माँ जी वैसे तो आती जाती रहती हैं यहाँ पे, पर फिर भी थोड़ा सा एक फैमिली का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ज़रूरी लगता है, मुझे होना चाहिए हर किसी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।